तो हर एक शहर का एक सेंटर होता है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप मिलो। तो अल्मोड़ा का भी एक सेंटर है, कहते हैं कि लोहे के शेर के पास मिलो। लोहे का शेर। और अब एक और नया सेंटर बन गया, ये जहाँ पर बाजार लाला बाजार खत्म होती है, वो सड़क से मिलती है एलासा रोड में, उसको कहते हैं मिलन चौराहा। मिलन चौराहा, मिलन अभी अभी नया बना है ना? हाँ, करीब 15-20 साल तो हो गए। अच्छा। मिलन चौराहा, मिलन चौराहा इसलिए वहाँ पर मम्मू पान वाले हैं एक, अच्छा। उनकी दुकान है, फेमस पान की दुकान है। उनका नाम मिलन कुमार वर्मा है। अच्छा। तो पढ़ा बच्चों ने, उन्होंने कहा कहाँ मिलेगा, उन्होंने कहा मिलन। अब मिलन तो वही हुए वहीं पर। तो वैसे उसका एक्चुअल जो पुराना नाम है वो है मोतियाधारा चौराहा। मोतीराम शाह जी ने एक पाइप ला के नौले से पानी लेके वहाँ पर धारा था, वो सदा पानी रहता था उसमें, इसलिए उसे मोतियाधारा कहते थे। क्या बात है। और अब हम ये कारखाना बाजार, कारखाना बाजार क्यों कहा गया इससे? यहाँ पर पहले लोग बाग वो बनाते थे ना, कुछ सीट मेटल का काम करते थे वो। और फिर इसी का नाम अब टेढ़ी बाजार भी है। टेढ़ी है ना। अच्छा, टेढ़ी है तो मतलब टेढ़ी। बाजारों के नाम बिल्कुल चेंज हुए। कारखाना आ गया, कारखाने के बाद टेढ़ा हुआ तो टेढ़ी बाजार आ गया। क्या बात है ना। ये भी बिल्डिंग्स पुरानी है। हाँ, ये सब पुरानी बिल्डिंग है, देखिए हैं। सारी दुकान सारी। हाँ, ये दुकान बहुत फेमस। अच्छा। जलेबी और दूध दही उसकी फेमस है। अल्मोड़े में जो प्रसिद्ध दुकान है जी जोशी जी स्वर्गीय, उनकी दुकान है। आइए। जो हमने सुना है आज तक कि अल्मोड़े में जलेबी बहुत प्रसिद्ध होती है, तो ये है जलेबी की दुकान। तो हम जलेबी बनाते रहते हैं। आज संडे है तो भीड़ कम है, नहीं तो ये रहता कि आपको लाइन में लगा रहना पड़ता कि भाई मेरे को दे दे यार, देर हो रही जलेबी दे दे। है ना। हम यहाँ दुकान में बैठते हैं तो हमारा नंबर ही नहीं आ पाता। अच्छा। क्योंकि पहले जो यहाँ वो चलता है, पहले आओ पहले पाओ। क्या बात है ना। क्या बात वो वाला ये नहीं कि मैं आया, मैं इनका जानने वाला हूँ, आप आधे घंटे से खड़े हैं, मुझे तो इनने दे दिया और आप खड़े हैं। जी। आप सोचेगा कैसे दुकानदार है। जी। है ना। हम जलेबी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। भैया हमें भी थोड़ा जलेबी दे दीजिए। ये है ट्राई। आपका नाम भैया? मेरा नाम उज्जवल जोशी। तो आप अभी दुकान को आगे संभाल रहे हैं? हाँ, अभी रिसेंटली मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, अभी 6 महीने ही हो रहे हैं, तो अब हम चला रहे हैं इसको। परिवार का जो काम है वो आप आगे बढ़ा। हाँ, मतलब मेरी मम्मी अब बैठती है, मैं तो अभी वैसे आया हूँ बैठ के। हाँ, मैं 12th से अभी। मम्मी का हाथ बढ़ाते हैं काम में, क्या बात है। अच्छा। हाँ, सवेरे घूम के आए और अटैक पड़ा हो। शुभ नाम क्या हुआ इनका? लीलाधर जी, स्वर्गीय लीलाधर जी। और ये स्वर्गीय केशवदत्त जी, इनके दादाजी। इन्हीं से करीबन काम चल रहा है। हाँ, इन्हीं। अब जलेबी के बाद हम कौन सी बाजार पे? अब हम आ जाएंगे कारखाना बाजार। कारखाना बाजार। कारखाना बाजार। अच्छा, टेढ़ी बाजार अब हमने छोड़ दिया, अब कारखाना अभी हम बाजार। टेढ़ी बाजार में आ गए हैं। अब ये यहाँ से कारखाना बाजार शुरू हो जाएगी ऊपर को। तो यहाँ पर जो है ये पहले से काम वगैरह हुआ करते हैं ना, जो टिन का काम करते हैं, वो करते बर्तन बनाते हैं, वो लोग काम करते थे, इसलिए पीछे जो मुस्लिम लोग थे वो कुछ बनाया करते थे, तो इसलिए कारखाना कहा जाता है। क्या बात है। और ये जो है, ये जो फेमस ये जो बिल्डिंग है, ये फेमस नियाज मंजिल है। क्या चीज? नियाज मंजिल। नियाज। यहाँ 1947 से ही मुस्लिम समाज के लोग आके बस गए। ये वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है। और ये जामा मस्जिद है अल्मोड़े की। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। और ये सारे वक्फ बोर्ड की ही हैं बिल्डिंग है ना। ये अच्छी बाजार है। अब तो यहाँ पर अब ये देखिए, अभी कितनी पुरानी दुकान होगी है। अच्छा। अभी ऐसी की ऐसी रही है। ऊपर पटाल। हाँ, ऊपर नूर हेयर ड्रेसर है। नूर इनके फादर का नाम था। तो ये पुरानी बिल्डिंग है, देखिए पत्थर लगे पड़े हैं। अब पानी आता होगा तो उन्हें तिरपाल डाल के। ये भी बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पर। हाँ, पुरानी दुकान। अच्छा। ये भी वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है पूरी। और ये अनोखेलाल हरिकिशन बहुत फेमस बर्तनों की दुकान है। अच्छा। हाँ, पहले इनके अनोखेलाल जी के जो फादर हुआ करते थे, वो हर सैटरडे को खिचड़ी बनवा के गरीबों में बांटा करते थे। अच्छा, क्या बात है। हो सकता है उन्हीं का प्रसाद हो। हाँ जी। ये पूरी अभी पुरानी बिल्डिंगें सब टूट के वो बना दी गई हैं, नई बिल्डिंगें बना दी गई हैं।
फिर भी हम कुछ पुराना देख सकते हैं, हाँ पुराना क्योंकि अब कुछ समय बाद अगर हम आए 5 साल बाद या 10 साल बाद तो फिर सब कुछ अलग मिलेगा, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ तो बचा है। देखिए इन्होंने रिनोवेट किया लेकिन नीचे का हिस्सा छोड़ दिया हाँ ताकि पुराना कुछ तो दिखे। देखिए, ये अब रिनोवेट नहीं हो सकता कभी, अच्छा क्योंकि ऊपर बना दी है, उन्होंने कहा यार ठीक है बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ ये है ये है जो अल्मोड़ा प्रसिद्ध है अपनी ऊंचाई के लिए, चढ़ाई के लिए, वो आ गए हैं। दुकान अंधा के छोले कहा करते थे। अच्छा आनंद सिंह जी थे हाँ जो दुकान है, नमस्कार। हाँ। तो उनके छोले हमने उनको नाम दिया था प्लास्टिक के छोले। प्लास्टिक के छोले क्यों? वो इसलिए कि वो इतना गलाते थे, हाँ। जो मटर होती है, मटर के ऊपर का छिलका होता है, हाँ। वो आके उसमें तैरने लगता था। क्या तो बात है? ऐसे लगता था जैसे प्लास्टिक तैर रहा हो उसमें। क्या बात है, वाह। और छोलों का अंदाज कुछ हाँ। बहुत गजब का। बचपन की याद ताजा हो रही है आज थोड़ा सा। हाँ बहुत ज्यादा। कभी कभी डिस्कस भी करते होंगे आप लोग कि यहाँ पर हाँ ये था, हाँ यहाँ हाँ पर ये हाँ बाबा जी से हमारा बहुत ज़्यादा कभी हो जाती है डिस्कस था। जी ना, फिर वो सुनाते हैं अपने किस्से। हाँ फिर हम तब तो हम बाबा जी जो हुए मेरे बड़े भाई साहब के साथ के हुए। अच्छा, त्रिभुवनगिरी महाराज। हाँ तिरुवनगिरी महाराज जी जी साथी के हुए वो ना, और रहते भी शाम को साथी थे। अच्छा हाँ आप जब बैंक से आते थे, आप बैंक से रिटायर मैनेजर हैं। अच्छा हाँ तिरुवनगिरी महाराज जी। और कोर्ट में भी आपने क्लर्क रहे हैं जी। पहले। यहाँ भी ये भी सब पुरानी बिल्डिंगें हैं बिल्डिंग अब, है लेकिन ये रिनोवेट कर दी गई है। क्रिएट कर दी गई हैं, दुकानें भी हाँ, मॉडर्न तरह की दिखाई दे रही हैं। ये हमारे मुस्लिम भाई लोगों की दुकानें हैं। हाँ तो वही है कि ये समय पूरी थोड़ा आगे पालिका बढ़ा। मार्केट है। हाँ हाँ, कौन सी मार्केट है? पालिका की, नगर पालिका की। नगर पालिका की पूरी मार्केट है। हाँ अच्छा, तो ये नगर पालिका का भी इसमें कुछ था, ये कहानी थी कि पहले किसी और के पास था फिर नगर पालिका के पास आया, ऐसा कुछ? हाँ बहुत अब पुरानी- ये तो पुराने लोगों से मुझे पूछना पड़ेगा, है ना। जी और अभी महाराज जी बता देंगे, महाराज जी के वहाँ जाएंगे जी तो वो बता देंगे हमको। हाँ जी। और जो है उनको बहुत अच्छा अल्मोड़ा का इतिहास पता है। तो अब थोड़ा सा ऊंचाई आ रही है, चढ़ाई आ रही है। इसको कहते हैं कचहरी बाजार। कचहरी बाजार, फिर नाम चेंज हो गया। कचहरी बाजार कच- यानी कि वो कचहरी बाजार। कोर्ट अच्छा ये ऊपर कचहरी हुआ करती है ना, अभी अब वहाँ चली गई है विकास भवन। अच्छा पहले डीएम यहीं बैठते थे, अच्छा। अभी भी कोई एक आध बैठते हैं ऑफिसर यहाँ पर डीएम अब कहाँ बैठते हैं? आवास विकास पे। ना, विकास भवन है, विकास भवन है वो पांडे खुला। पांडे खुला। हाँ उनकी डीएम अलग से नई बिल्डिंग बन गई, अच्छा, उसमें चले गए हैं। पहले से जिलाधिकारी यहीं बैठा करते हाँ थे। जिलाधिकारी यहीं बैठते थे, अभी हैं जिलाधिकारी वंदना सिंह जी। और अब हम ये पुराना कोर्ट और पुराना मल्ला महल, हाँ मल्ला महल की मल्ला ओर महल, गुमानी पंथ की कविता, मल्ला महल उड़ाई नंदा, बंगला और ये और करा। और ये और करा। ये देखिए पूरी दीवार देखिए कितनी पुरानी है। हाँ जी। और कार्यालय जिलाधीक्षक अल्मोड़ा, जिलाधीश। जिलाधीश। ओके, ये है अल्मोड़ा। तो आपको एक अल्मोड़ा की खास चीज़ बताऊं, जैसे बनारस की गलियां प्रसिद्ध है ना, ऐसे अल्मोड़ा की गलियां भी प्रसिद्ध है। अच्छा आप थाने के सामने से घुसेंगे गली को तो आप वो एडम्स इंटर कॉलेज के पास निकलेंगे, इतनी लंबी, और उसमें बीच में कई गलियां हैं, आप बाजार आ जाएं वहाँ आ जाएं, इस तरीके की ये गली। नाम पड़ा जी उसके बारे में भी कुछ कहानी है? पहले जो हम एक आध बार मैंने सुना है, किसने कहा इसका नाम आलमनगर था, फिर कुछ इस तरीके से ये चंद राजाओं द्वारा बनाया गया है ये। और आपको एक चीज़ और बताऊं, अल्मोड़ा जो पुराना शहर है, हाँ ये तांत्रिक विधि से किलित किया गया है। अच्छा यहाँ जैसे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आ गया या कोई ऐसी आपदा, तो ये इस क्षेत्र जो बंधित क्षेत्र है उसमें कभी हम देखते भारी भारी भूकंप आए हैं, लेकिन किसी में ऐसा नहीं हुआ कि वो कहीं गिरे, मकान गिर गया, कोई हादसा हो गया, ऐसा नहीं ना। जी ये भी एक खासियत है। जो काल भैरव मंदिर है, जी ये भी जो है भैरव तो है ही, हाँ इनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। अच्छा क्षेत्रपाल ऐसा होता है कि
जैसे जिस गांव राजा होते थे वो अपना एक क्षेत्रपाल रखते थे, वो ऊंचे में बैठता था कहीं पर्वत में, वहाँ से देखता रहता था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसने देखा कोई दुश्मन आ रहा तो वो अपने संकेतों से राजा को सावधान कर देता था। इस तरीके तो इनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है भैरवों को जी ना, इसलिए जगह जगह आप देख रहे हैं भैरव के मंदिर हैं। आइए इधर, और ये अब आ गए हैं हम प्रसिद्ध रामशिला मंदिर, कोर्ट का कचहरी में जो रामशिला मंदिर है। ये पुराना बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था, अभी इसका ठीक ठाक कर दिया गया है और राजस्थान से आए हैं कारीगर लोग। और ये देखिए अभी पुराना बहुत अच्छा राम मंदिर है। हाँ, राम मंदिर, रामशिला मंदिर कहते हैं। और ये पुराना कोर्ट हुआ करता था, अब इसे महल की जैसे पहले था, महल था जो पहले, महल उसी के वो दिया जाए। देखिए अब ये निकला है ना, ये निकला है इसमें। यहाँ पर अर्जुनवीस लोग बैठते थे, पिटिशन राइटर ना। अब लग रहा है कि प्रोग्राम वगैरह के लिए बनाया गया है। हाँ, ये एक वो बनेगा स्टेज, इसमें वो दिखाया जाएगा लाइट एंड। हाँ, यहाँ ये पुराने ही हैं, पुराने ही यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। ये देखिए ये ऊपर मंदिर जगह है, और मुझे तो लग रहा है कि ये मंदिर की जो कलाकृति ये अभी बनाई गई है, पहले से ही है। पहले से भी मंदिर था ये, लेकिन वो इतना जी जैसे पीपल के पेड़ की शाखाएं मंदिर में घुस गई थी ना, तो उसने क्योंकि पीपल की शाखा तो ऐसे कर देती कि वो बिल्कुल उसको तहस नहस कर देगी जी, तो फिर इसको दोबारा बनाया गया है। हाँ, इसको अभी ये मल्ला महल के रूप में से वो संग्रहालय बनाया जा रहा है, क्योंकि अब जिलाधिकारी महोदय का ऑफिस तो वहाँ चला गया नीचे विकास भवन में, तो इसको बनाया गया है। हाँ, तो ये जो है, हाँ ये पुरानी है, अच्छा, ये नई नहीं बनाई गई है। ये देखिए अभी भी वही पत्थर टूटा, उन्होंने उसको वैसे ही फिट कर दिया ना। ये पुरानी सारी चीज़ें हैं, ये पुरानी है सब। पुरानी है, ठीक है। इसको मतलब रिनोवेट किया गया। ये देखिए मेरे ख्याल से गणपति महाराज होंगे ना जी, और ये गणेश जी की वो है, लकड़ी में भी काफी अच्छी कलाकृतियाँ देख सकते हैं आप। उसी से रामशिला है। ये देखिए क्या बात है, कहते हैं राम जी के प्रिंट, पाँव। राम जी के पाँव। जी हाँ, इसलिए रामशिला मंदिर इसको कहते हैं। क्या बात है, आइए। तो राम जी के पाँव आप यहाँ देख सकते हैं, ये मल्ला महल है। कई कवियों ने यहाँ जिक्र किया है इस बात का। और ये देखिए पुरानी बिल्डिंगें हैं, अब इनको वैसा ही बनाया जा रहा है जैसे उस वक्त थी मल्ला महल के समय में। पुरातत्व विभाग के, हाँ, ये सब पुरातत्व विभाग कर रहा है इसको। ये अच्छा काम है। अगर हम पुरानी चीज़ों को फिर से एक बार संभालने की कोशिश करते हैं तो ये जो है वास्तव में एक अच्छा काम है। ये क्योंकि ब्रिटिश ज़माने से भी पहले की हैं, फिर ब्रिटिश आ गए इसमें, उन्होंने अपना कोर्ट बना लिया यहाँ, तो वो उसी हिसाब से उन्होंने टिन जो है वो डाले, क्योंकि बर्फ़ पड़े तो निकल जाए। अब हम नीचे फिर बाजार पे जाएंगे फिर और वहाँ से आगे काम शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम जो है देख के आए एक मल्ला महल। मल्ला महल डीएम कोर्ट हुआ करता था यहाँ पर, हाँ। डीएम ऑफिस हुआ करता था, हाँ। अब वो शिफ्ट हो गया है। हाँ। और अब हम जो है कचहरी बाजार छोड़ के अच्छा, अब हम ये खजांची बाजार में आते हैं। खजांची बाजार, फिर से एक नया नाम खजांची बाजार। इसको खजांची मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता है, हाँ। क्योंकि जो यहाँ शाह लोग थे वो चंद राजाओं के वहाँ खजांची का काम किया करते थे, जी, इस वजह से इसे खजांची मोहल्ला भी कहा जाता है। हाँ। और खजांची बाजार के नाम से इसको वो किया जाता है ना। हाँ जी, और देखिए पुरानी बिल्डिंगें हैं अभी भी, बिल्डिंग्स पूरी पुरानी। बिल्डिंग देखिए आप, पुरानी सारी बिल्डिंगें पुरानी हैं। ये तो लगता है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी। हाँ 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 हाँ, ये सारी इसकी कलाकृतियाँ थोड़ा अलग हैं, हाँ हाँ। और इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, लकड़ी पूरी है, वाह कमाल। तो अब हम फाइनली अभी हम खजांची लगभग अल्मोड़ा घूम चुके हैं। हाँ, मतलब आधा अल्मोड़ा, आधा अल्मोड़ा घूम चुके हैं। आधा अल्मोड़ा इस बाजार पे ही है। बाजार में ही है। हाँ, इतिहास जो है बाजार पे ही है मुख्यतः। हाँ, उसके बाद फिर गली मोहल्लों में तो और भी अच्छा देखने को मिलता है। ये यहाँ पर काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव का मंदिर। अब 27 तारीख को भैरवाष्टमी है, हाँ। तो उसके लिए रंग पुताई वगैरह चल रही है ना। ये हमारा यहाँ वो भी कह रहे थे विवेकानंद जी वाली जो बात थी, ये देखिए, ये इस रूम में हाँ। विवेकानंद जी रहे थे, अच्छा। इसलिए यहाँ जो वो किया गया था डीएम
के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसको जहाँ जहाँ रहे थे वो इसको हाईलाइट किया जाए। विवेकानंद जी जब अल्मोड़ा आए हुए थे तो इस घर पे रुके हुए थे। ये भी अपने आप में इतिहास है, क्योंकि विवेकानंद हमारे भारत के लिए एक आदर्श पुरुष के भांति उनको देखा जाता है। और फाइनली हम नज़दीक हैं रघुनाथ मंदिर के। रघुनाथ मंदिर के। रघुनाथ मंदिर। और देखिए ये यहाँ पर विवेकानंद जी ने खड़े होके हाँ भाषण दिया था। हाँ, ये वो स्थल है। हाँ, वो भी हाईलाइट किया गया है अच्छा, प्रशासन द्वारा। तो यहाँ पर किया गया था, विवेकानंद जी द्वारा खड़े होकर भाषण दिए गए थे। ये अल्मोड़ा के मुख्य बाजार है जी। ऊपर जो है पुरातत्व विभाग ने, क्षेत्रीय जो पुरातत्व विभाग है, अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर वो किया है। ये रघुनाथ मंदिर है। तो आज जो अल्मोड़ा का सफ़र रहा वो बहुत ही प्रेरणादायी रहा। बहुत चीज़ें हमने सीखी, बहुत चीज़ें कैद की। कई चीज़ें ऐसी भी कैद की कि कुछ समय बाद नहीं मिलेंगी, और कई चीज़ें तो हम छोड़ चुके हैं कुछ लेट करके, कुछ समय के अनुसार। जी 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 जी, तो शाह जी रघुनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बाद फिर हम। रघुनाथ मंदिर का इतिहास तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए मैं इस वक्त 67वें साल में चल रहा हूँ, तो मैंने इस मंदिर को ऐसे ही देखा है। क्या बात है। तो यानी कि 67 वर्ष तो मैं मान के चलूँ, और उससे पुराना ही होगा, क्योंकि जो भी मंदिर है यहाँ वो 100 साल से ऊपर के ही हैं। नए मंदिर को ऐसे बनाए नहीं गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी आज हमारे साथ कभी बहुत बहुत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तो फिलहाल आपने इस पूरे अल्मोड़े को देखा, इस अल्मोड़े की बाज़ार को देखा। शाह जी ने हमें बहुत सहयोग किया। अल्मोड़े में अलग अलग चीज़ें हमने देखी। पटाल की बात करें, चीज़ों की बात करें, लोक संस्कृति की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, रैमजे की बात करें, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हमने किया। और भी हम आगे जानेंगे। यहाँ के साहित्यकारों से जो है हम मिलने वाले हैं, यहाँ के कलाकारों से मिलने वाले हैं। वो एक छोटी से छोटी चीज़ की बात करें या एक बड़ी से बड़ी चीज़ की बात करें, तो सब हम अपने कैमरे पर कैद करेंगे, आप लोगों के बीच पे ले आ जाएंगे। आप लोग हमारे साथ इसी तरह का जो प्यार है वो बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।